क्या आपको यकीन है कि जो ख्यालात इस वक्त आपके जहन में आ रहे हैं वो आपके अपने हैं? क्या आपको यकीन है कि आप जो फैसला करते हैं इसके पीछे आपका अपना आजाद दिमाग काम कर रहा है? दोस्तों, तारीख के पिनों में एक ऐसा काला बाब छिपा है जिसे प्रोजेक्ट ईम के अल्ट्रा कहा जाता है। यह सिर्फ एक तजर्बा नहीं था, यह इंसान को एक गोश्त पोस्ट का रोबोट बनाने की सीआईए की सबसे बड़ी और भयानक कोशिश थी। आज ममनुआ दुनिया में हम इस अंधेरे कमरे का दरवाजा खोलेंगे जहां इंसानी रूह को कुचलकर उसे दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई। सन 1953 सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। सीआईए को खौफ था कि दुश्मन मुल्कों ने ब्रेन वाशिंग की टेक्नोलॉजी पाली है। इस डर का फायदा उठाकर एक शख्स सामने आया, सडनी गोटलीब। उसे सीआईए का जादूगर कहा जाता था। गोटलीब का मिशन सादा लेकिन होलनाक था। एक ऐसी दवा तलाश करना जो किसी की याददाश्त मिटा दे, किसी को सच अगलने पर मजबूर कर दे या किसी को स्लीपर सेल बना दे। वो चाहता था कि इंसान के दिमाग को एक कोरी स्लेट की तरह साफ कर दिया जाए और फिर उस पर अपनी मर्जी की हदायत लिखी जाएं। लेकिन इस तजर्बे के लिए चोहे कौन थे? वो हम और आप जैसे इंसान थे। सीआईए ने उन लोगों को चुना जिनकी आवाज सुनने वाला कोई न था। यतीम बच्चे, कैदी, दिमागी मरीज और वो आम लोग जो अस्पताल में मामूली इलाज के लिए आए थे। उन्हें बताए बगैर एलएसडी जैसी ताकतोर मंशियात की भारी खुराकें दी गईं। कई मरीजों को 17 दिनों तक मसनूई नींद यानी डर्ग इंड्यूस्ड कोमा में रखा गया। उन्हें बजली के शदीद झटके दिए गए ताकि उनका दिमाग पिछली तमाम यादें भूल जाए। सोचिए, एक इंसान जिसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि वो किसी तजुर्बे का हिस्सा है, उसे एक अंधेरे कमरे में बंद करके इसके हवास छीन लिए जाते थे। कई लोग पागल हो गए, कई ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली और जो जिंदा बचे वो चलती फिरती लाश बन गए। क्या ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद था? हरगिज़ नहीं। कनाडा के मैकगल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर किमरॉन ने great सीआईए success. के फंड It से shows यही that we are on the तजुर्बात right किए। path. स्वीत यूनियन While traditional यानी रूस में psychoanalysis removes साइकोट्रोपिक one limb हथियारों at a पर time, काम हुआ with और नाजी जर्मनी के कीमतों में भी ऐसे ही होलनाक तजर्बात के निशान मिलते हैं। जब 1970 की दहाई में ये सच सामने आया तो अमेरिका की सड़कों पर आग लग गई। आवाम का गुस्सा आसमान पर था कि उनके अपने टैक्स के पैसों से उनके अपने ही लोगों को जहनी अपाहज बनाया गया। सीआईए के डायरेक्टर ने सबूत मिटाने के लिए हजारों फाइलें जला दी, लेकिन सच को पूरी तरह नहीं दबाया जा सका कि 1974 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पूरे घिनौने खेल को बेनकाब कर दिया। आज की दुनिया में हमें लगता है कि ईम के अल्ट्रा खत्म हो चुका है, लेकिन क्या वाकई? माहिरीन का मानना है कि आज का माइंड कंट्रोल किसी इंजेक्शन या बिजली के झटके से नहीं, बल्कि सोशल मीडिया एल्गोरिथम और डिजिटल डेटा के जरिए हो रहा है। हमें वही दिखाया जाता है जो हम सोचना चाहते हैं और हमें आहिस्ता आहिस्ता एक खास नजरिए का गुलाम बना दिया जाता है। क्या सीआईए ने वो मास्टर की ढूंढ ली है? क्या हम आज भी एक डिजिटल लेबॉर्टरी के कैदी हैं? आपका क्या ख्याल है? क्या आपको कभी महसूस हुआ कि आपका मोबाइल फोन आपके ख्यालात को कंट्रोल कर रहा है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी तो उसे लाइक करें और ममनुआ दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं एक और सच के साथ।